पार्षद कमलेश कालरा के घर पर अपने समर्थक गुंडे भेजकर भौकाल मचाने वाले जीतू यादव उर्फ जाटव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी से निकाले जाने के बाद अभी भी जीतू यादव निर्दलीय पार्षद है, लेकिन अब उसकी पार्षदी खतरे में पड़ती दिखाई देती है। दरअसल दा सूत्र के हाथ जीतू यादव का चुनावी शपथ पत्र लगा है। इस शपथ पत्र के मुताबिक जीतू ने झूठी जानकारी देकर चुनाव लड़ा। जीतू यादव ने अपने ऊपर दर्ज केसों की संख्या महज 2 बताई है, जबकि उसके ऊपर कुल 11 केस दर्ज हैं। जीतू ने जिन 2 केस की जानकारी चुनावी हलफनामे में दी है, उसमें केस परदेशीपुरा थाने में दर्ज है, जो मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का है, जबकि दूसरा केस 2019 में प्रतिबंधात्मक धारा वाला बताया गया है। बाकी किसी भी केस में सजा होने या दूसरे अपराध की जानकारी नहीं दी गई है, जबकि साल 1999 से लेकर साल 2019 तक कुल 11 केस जीतू यादव पर दर्ज किए गए हैं। इसमें 10 केस तो अकेले परदेसीपुरा थाने में दर्ज हैं और एक केस संयोगितागंज थाने में दर्ज किया गया है। जीतू पर चाकूबाजी, जुआ खेलने, हत्या का प्रयास, लूट का प्रयास करने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने, बलवा, हत्या जैसे कई गंभीर केस दर्ज हैं। दर्ज केस की बात करें तो 1999 में जीतू यादव पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 1999 में ही जुआ एक्ट में केस दर्ज हुआ। 2005 में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 2005 में ही मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का केस फिर दर्ज हुआ। 2005 में ही लूट, शासकीय काम में बाधा और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज हुआ। 2010 में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 2010 में फिर से मारपीट और दूसरे केस दर्ज हुए। 2011 में हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ। 2017 में मारपीट, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज हुआ। 2019 में प्रतिबंधात्मक धारा का केस दर्ज हुआ और 2019 में फिर से प्रतिबंधात्मक धारा का केस दर्ज हुआ। दूसरी तरफ पुलिस ने कालरा के घर में घुसने वालों के भी आपराधिक रिकॉर्ड निकाले। इसमें 3 पर गंभीर अपराध मिले हैं। पुलिस ने सभी को कोर्ट में आदतन अपराधी बताकर जमानत का विरोध किया था। दूसरी तरफ जीतू ने शपथ पत्र में अपनी सालाना कमाई 7,56,000 रुपए और अपनी पत्नी की सालाना कमाई 4,33,000 रुपए बताई है। उसने अपनी कमाई का जरिया ब्रोकरेज को बताया है। वहीं कुल संपत्ति 14 लाख भी नहीं है। उसने एक मकान 400 वर्ग फीट का बताया, जो 12 लाख रुपए का है। वहीं चल संपत्ति में इसके पास कुल 1,85,000 रुपए है। यानी शपथ पत्र में कहीं ना कहीं गलत जानकारी देने का मामला जरूर सामने आता दिखाई देता है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।